और जिसने जो उखाड़ा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। Drawback about not living in a city where people are like not influenced by like pop culture is that when you get that I'm wearing skins, I'm wearing Uggs, I'm wearing a juicy bag, I have my road case on, I'm wearing a cute little 2016 puff, my shades are new, and but I have worn them in a Kylie Jenner way. And when you नाम भी किसका ले रही है, काइली जेनर का। gets that I'm serving every other bitch, but that is the unique part. All this for who? No one here knows what is going on with my outfit. Okay, so few points, and let's just like I understand there's a very easy तुम्हारा segue that we can take is सर का भी हमको पता है पॉइंट डिफरेंट होने वाला है, लेकिन मेरा पॉइंट बस ये है, जैसे मेरा एक दो फ्रेंड है, ठीक है, उसके पास एक के पास 1.5 लाख का जूता है, ठीक है, और एक और सेम टू सेम मतलब दो तीन फ्रेंड है जो इस टाइप का चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड है, जूता वूता को लेके। तो एक दो में सेंस भी बनाता है, क्योंकि उसमें बोलता है कि इसका जो रीसेल वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है, तो एक तरह से एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहा है उसको, ठीक है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स है उसको लेके। लेकिन ये जो जूता का ऑब्सेशन है, अगर तुम्हारा जूता रीसेल वैल्यू नहीं है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए ना यार। कितना कंफर्ट है उसका, हम जूता पहन के देखे हैं, कुछ भी कंफर्ट नहीं है। हमको कोई बताएगा कि 1.5 लाख का है तभी हमको पता चलेगा, नहीं तो हम इसको बोलेंगे कि 1500 का जूता है। कुछ कंफर्ट वगैरह का कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, नहीं, वैल्यू फॉर मनी ज़ीरो। अब इसको अभी चश्मा पहन ली महंगा, बैग पहन ली महंगा, अब इसको बताना पड़ेगा सबको कि 5000 का है, 8000 का है। क्यों? क्योंकि देख के किसी को पता ही नहीं चलेगा। बेवकूफ़ों का ब्रांड और बेवकूफ़ के लिए है ये सब चीज़। अब ठीक है, कपड़ा कुछ कुछ महंगा होता है तो उसके पीछे सेंस होता है, पहनने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम लगता है कि वाह। लेकिन ये क्या है, फालतू का पैसा, फालतू का दिमाग। बक not word mockery. Let's just really analyze this, right? Because I want us, एटलीस्ट जितने लोग मुझे देखते हैं, सिंसियरली देखते हैं या फिर चैनल खोलते में देखने के लिए, आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि कुछ सोचेंगे, सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आई व्हेन आई वाज वाचिंग दिस इज कि एक बहुत पॉपुलर मीम चल रहा है इस वक्त कि एक अमेरिकन इंसान बात कर रहा है, बट लेट्स से अगर इंडियन अमेरिकन वो है तो वो सेंटेंस के एंड में उसकी इंडियननेस बाहर आ जाती है। तो अगर वो बात कर रहा है लेट्स गेट सम डा 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 डा, एक्सेंट अमेरिकन है लेकिन बीच में एक वर्ड आएगा जो कि इंडियन एक्सेंट का ही है। वो मीम है कि यू नो द थिंग दैट कम्स आउट, एंड वो सेवरल कल्चर्स वाले अपने अपने कल्चर के हिसाब से बना रहे हैं, स्लाविक वाले अपने बना रहे हैं कि यू नो आप जैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो वो चीज़ बाहर आ जाती है। दिस रिमाइंड्स मी, इट रिमाइंडेड मी वेरी मच ऑफ दैट मीम बिकॉज व्हाट शी इज ट्राइंग टू बी, उसमें हम जो सुन रहे हैं इज सो मेनी वर्ड्स जिसमें आप एक्चुअली में यू साउंड एग्जैक्टली लाइक एन इंडियन पर्सन, क्योंकि हम जो बनना चाह रहे हैं वो है लेट्स जस्ट से अमेरिकन, LA, न्यूयॉर्क वाली रियलिटी। मैंने नहीं कहा इस व्यक्ति से कॉपी करने को, ये खुद से इसने चूज किया है। माई पॉइंट इज कि वेन यू आर फेलिंग इन योर सेल्फ चोजन एंडेवर, उसमें भी नहीं कर पा रहे हो तो एक मिसमैच दिखता है ना कि तुम्हारे सारे शब्दों में जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तुम बनना चाहते हो या फिर जो एटलीस्ट जैसे तुम पुटरे भी करो, जैसे तुम कोशिश भी करो, जो प्रयत्न भी है तुम्हारे, उसमें भी तुम्हें दिख रहा है कि ये लार्जली एक कॉपी है। क्या एक्सेंट बेसिस होना चाहिए इसका, वो मैं तय नहीं कर रहा, वो ये व्यक्ति खुद कर रहा है। अगर ये व्यक्ति खुद ही नॉर्मली बात कर रहा हो जैसे इंडियन एक्सेंट होती है जो कि बाहर निकले पड़ी है इनके प्रोनाउंसिएशन में, अगर ये वैसे ही बात कर रहे हो। ऐसा ही एक मेरा एक और फ्रेंड है, उसका भी देखेगा कि नॉर्मल है, हर चीज़ में एक्सेंट उसका एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन जब वो इंग्लिश बोलता है तो कुछ अजीब करके बोलता है, मतलब क्या ही बोले, हम तो कॉपी भी नहीं कर सकते उसका एक्सेंट, इतना छूतिया जैसा है। तो कहने का वही, वो भी बढ़िया सेंस है। नौटंकी, इसको क्या लग रहा है विदेशी हो गई है? अब विदेशी हो भी गई, मान लो फॉर एग्जांपल इसका एक्सेंट एकदम परफेक्ट है, क्या हो गया? क्या हो गया अगर परफेक्ट है एक्सेंट तो? तुम्हारा इज्जत बढ़ गया क्या? अरे ये तो LA से आई है। होते और सेम बात ही कर रहे होते कि मैं इस कल्चर को ऐसे एम्बॉडी करके बैठी हूं और एक्सेंट का गेम मैं नहीं खेल रही, तो मेरा आर्गुमेंट अप्लाई नहीं करेगा। बट बिकॉज शी इज प्लेइंग दैट गेम, शी इज ट्राइंग टू साउंड वेरी 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 तुम्हारा LA गर्ल की जो कोशिश करी जा रही है करने की, आप अगर आप उसमें भी फेल हो जा रहे हो तो। और एक और चीज़ हम बताने चाहते हैं, तुम LA से अगर आई भी हो ना, और अभी मान लो तुम दिल्ली में हो या बेंगलोर में हो, कहीं भी हो, LA से रिटर्न हो, तो मेरे हिसाब से पता नहीं कुछ परसेंटेज मेल है जिसको ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई LA से आई है, लेकिन लिटरली बता रहे हैं, LA से जैसी बोलेगी तो तेरे लिए अट्रैक्शन अगर मेरा 9 होगा ना पहले, तो 5 बचेगा। हमको पता है LA कितना डिजेनरेट सोसाइटी
फक एले पे आई। तो आपके कन्विक्शन पर क्वेश्चन आ जाता है ना। सेकंड चीज आती है, दिस इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इंडिविजुअलिटी हैज बिकम इन अमेरिका एज वेल एज जहां पे भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाइपर इंडिविजुअलिटी एसेंस में होना चाहिए एक इंसान। हार्ट ब्रेकिंग बात क्या है पता है? रील वायरल होता है ये सब टाइप का। एक तुमको टर्म बताते हैं, तुम इसके पीछे इस सर्च करना, मेरे हिसाब से इससे तुम्हारा लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। फिजियोनमी करके कॉन्सेप्ट, हमको अच्छे से याद नहीं, हम कॉलेज टाइम में पढ़े थे इसके बारे में। ऐसे उसका जो लेसन था उसमें ये था कि तुम फेशियल मतलब फेस देख के, फेशियल एक्सप्रेशन देख के नहीं, फेस देख के तुमको पता हो सकता है ज़्यादातर चांस में कि तुम वो पर्सन कैसा है, क्या वो डम्ब है, क्या वो लो IQ है, या क्या कुछ, मतलब बहुत सारा उसका पर्सनैलिटी उसके फेस से दिखता है। हमको पता है कि काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है कि तुम 60-70% तुम जज कर सकता है एकदम परफेक्टली। समझ ला? इसको देख के लग रहा है, इसको देख के साफ पता चल रहा है कि जो ये अगर नहीं भी कुछ बोलती, बस ये पिक्चर लगा होता तो समझ में आ जाता है कि कुछ मूर्खता जैसा कुछ बोलेगी। ठीक है, बाय।